और उससे दया की भिक्षा मांगना भी व्यर्थ है, क्योंकि प्रथमतः तो उसे कभी देखा ही नहीं है और फिर यह भी मालूम नहीं कि उसका मेरे प्रति स्नेह है या नहीं। मैंने अन्य अनेक प्रार्थनाएं तो की है, परंतु उसने किसी दिन उसे पूर्ण किया हो ऐसा भी स्मरण नहीं आता। तो फिर आज मृत्यु के सम्मुखीन होकर प्रार्थना करना भी व्यर्थ ही प्रतीत हो रहा है। मृत्यु को आना हो तो आए, क्योंकि माँ की चाहे कितनी भी दया क्यों न हो, एक दिन तो उसे आना ही है। परंतु दुख इसी बात की है कि ऐसी भयंकर मृत्यु, और वो भी उस समय जबकि जीवन का चरम साधन पूरा भी नहीं हुआ है। आग के पास पहुंचकर देखा 4-5 लोग बैठे हैं। 2 जन पहाड़ी सुर में गीत गा रहे थे। एक व्यक्ति पंजाबी हुक्के से धूम्रपान कर रहे थे और 2 अन्य लोग बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही सबने एक साथ आइए स्वामी जी आइए कहकर स्वागत किया। उन्होंने मुझे आग के पास बैठने को आसन दिया और बड़ी प्रीति के साथ पूछने लगे, इतनी रात गए कहाँ से आए? उनको सविस्तार सब कुछ बताया। केवल यह नहीं बताया कि मुसलमान स्त्री ने पहले जगह देकर फिर मुझे चले जाने को कहा, क्योंकि ऐसा व्यवहार किया है सुनने पर श्रद्धालु पंजाबी हिंदू इस मुसलमान दंपति से झगड़ा करने जा सकते थे। एक व्यक्ति ने थोड़ा तेल गरम करके मेरे पैरों पर मालिश करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बिना जूते उस कंकरीले तथा कंटीले रास्ते पर चढ़ने से पैरों की क्या दशा हुई होगी। वो बार बार कहने लगा, जूते क्यों नहीं पहने? फेंक दिया, फटा होने पर भी बड़े काम आता है। और वे लोग खेद व्यक्त करने लगे कि उनके पास खाने के देने के लिए कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने वहां चूने की भट्टी बनाई थी और देहरादून या निकट के बड़े बड़े गांवों में चूना बेचकर अपना निर्वाह करते थे। धन्य पंजाब, हे वेदभूमि, तुम्हें बारंबार प्रणाम। तुम्हारा अतिथि सत्कार, दिन दुखियों के प्रति दया और साधु संतों की सेवा अतुलनीय है। वाहे गुरु की फतेह। सारे भारत में भ्रमण किया है, पर साधु सन्यासियों के प्रति पंजाब की तरह श्रद्धा, ऐसे उदार भाव से सेवा करना अन्यत्र कहीं नहीं देखा। पंजाब में खाली हाथ मैं जितना निश्चिंत होकर भ्रमण कर सका था, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं कर सका। पंजाब में कभी भिक्षा न मिलने के कारण उपवास नहीं करना पड़ा। भिक्षाम देही कहकर खड़े हुए बिना भी भोजन मिला है, परंतु दूसरे स्थानों पर कई बार अनिच्छापूर्वक उपवास रखना पड़ा था। केवल अमृतसर में एक घटना हुई थी जिसे बाद में लिखूंगा, परंतु उन दिनों मैं स्वेच्छया माधुकरी किया करता था। धन्य पंजाब, धन्य वेदभूमि, जय गुरु नानक। माँ ने आश्रय दिया, आखिरकार मुझ पर दया की। माँ को अपने विषय में जितना निर्दयी सोचा था, लगता है उतनी नहीं है। समझ गया कि माँ के इस कठोर व्यवहार के पीछे कोई उद्देश्य है। समझ गया कि उनकी दया पर निर्भर करने के लिए धैर्य चाहिए, अंत तक धैर्य। खूब शिक्षा मिली। इन लोगों की आज देहरादून लौटने की बात थी, परंतु दोपहर को वर्षा होने के कारण जा नहीं सके। क्या ये मेरे लिए ही हुआ माँ? यदि उस समय वो मुसलमान महिला मुझे विदा नहीं कर देती, तो मैं वेद भूमि की महिमा और गुरु नानक के प्रभाव का उदाहरण इतने सुंदर रूप से नहीं देख पाता। कितना भयंकर स्थान था वो, और मेरे मन की हालत भी वैसे ही भयंकर थी। ऐसी स्थिति में ही ठीक ठीक शिक्षा मिलती है। माँ की दया का भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। धैर्य, धैर्य। जब माँ के हाथ में अपना देह मन सौंपा है, तो निराश्रय फकीर के पास धैर्यपूर्वक जीवन मरण, सुख दुख की प्रतीक्षा करने के सिवा दूसरा उपाय ही क्या है? जब उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, तो फिर इतनी चिंता क्यों? नहीं माँ, फिर कभी मैं अधीर नहीं होऊंगा। जीवन मृत्यु तुम्हारे हाथों में है, सुख दुख भी तुम्हारे हाथों में है। सभी अवस्थाओं में यथासाध्य शांत धीर रहने की चेष्टा करूंगा। मैं तपहीन हूँ, ना समझ हूँ, कभी कभी मुझसे भूल हो सकती है। अधीर होकर अभिमान करके तुम्हें बहुत कुछ कह भी दूंगा,
परंतु इस दुर्बलता के लिए यदि तुम अपने दीन संतान को क्षमा न करो तो कौन करेगा। अब से कभी किसी अन्य का आश्रय लेने की नहीं जाऊंगा, किसी अन्य को मन की वेदना बताने नहीं जाऊंगा, अपने दुख या असहायता की बातें तुम्हें छोड़कर किसी अन्य को नहीं कहूंगा। आदि भावनाएं मन के भीतर भंवर की भांति घूमने लगी। हृदय एक अवर्णनीय शांति से पूर्ण हो गया। मां के प्रति अविश्वास की जो तरंगे उठकर मन को पीड़ा दे रही थी, उसके मिट जाने से भक्ति विश्वास का भाव उदित हुआ। रात काफी हो चुकी थी, शरीर की नाड़ियां दुर्बल हो गई थी, इसलिए थकान का बोध हो रहा था। आश्रयदाता पंजाबी भाइयों ने यह बात समझकर आग से करीब 10-12 दूर हाथ मेरे सोने के लिए बिस्तर लगा दिया और खुद बारी बारी से पहरा देने का प्रबंध किया। रात के पहले चरण में उन दो पहाड़ी जनों को पहरे के लिए कहा। मुझे पता ही नहीं चला कि निद्रा देवी ने कब आकर मुझे गोद में उठा लिया और अपने आंचल से ढक लिया। आंखें खुलने पर देखा तो धूप निकल आई थी और सिर्फ एक पंजाबी को छोड़कर बाकी सब काफी पहले ही देहरादून की ओर चले गए थे। मुझे ये सोचकर लज्जा भी आई कि वे लोग करीब 3-4 गधों और 2 बैलों पर चूना लाद कर चले गए थे, इसका मुझे कुछ पता ही नहीं चला था। धन्य हो निद्रा देवी, तुम सारे दुख, पूरा संसार, स्वार्थ, भय, शत्रुता, मित्रता आदि सब कुछ भुला देने में समर्थ हो। नींद से उठकर स्नान आदि करके उससे टेहरी का रास्ता पूछा। उसने कहा, आप बिना खाए नहीं जा सकते, मेरे साथी सामग्री लेकर शाम तक लौट आएंगे, आप यही रुकिए, मैं दूध लाने जा रहा हूँ, आप थोड़ा दूध भात खा लीजिए, उनके आने पर रात को रोटी बनेगी। यह कहकर वो ऊपर की पहाड़ियों में दूध लाने चला गया। मैं अकेला बैठा बैठा इनके अतिथि सत्कार और कल रात की घटनाओं के बारे में सोचता रहा। हे गुरुदेव, टिहरी के रास्ते में शायद अभी और कोई घटना होगी, विपत्तियां आएंगी, देखना कि मैं उनके बीच स्थिर रह सकूं। मृत्यु आ जाए तो भी धैर्य न खोऊं। उसने दूध लाकर चावल से खीर बनाई और हम दोनों ने बांटकर खाया। एक समृद्धशाली गांव। टिहरी के पथ पर वहां से 5 मील दूर एक गांव है। यह जानकर मैं शाम को रवाना हुआ। पंजाबी भाई ने बहुत कहा कि ठहर जाइए, परंतु मेरी वहां रुकने की इच्छा नहीं हुई। पहाड़, नदी, जंगल, निर्जन, प्राणी शून्य और मैं एकाकी चला जा रहा था। मन में एक अपूर्व स्फूर्ति का भाव था। प्रकृति का दृश्य मनोरम था। मन में आ रहा था कि यदि प्रबंध होता तो कुछ दिन यहीं रह जाता, लेकिन कौन करता प्रबंध। परंतु यह सौंदर्य निर्भय नहीं है, इसके साथ भय भी सतत संबद्ध है। सभी सौंदर्यों के साथ क्या ऐसा ही नहीं होता? परंतु शास्त्र और महापुरुष कहते हैं कि जो आत्म तत्व को जान लेते हैं उनका सारा भय दूर हो जाता है। आज भी तो मुझे उस तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है। भय अवश्य है, परंतु उसके कारण लौटने की इच्छा नहीं है। अंतर में उसका थोड़ा प्रभाव है, वो आशंका के रूप में प्रकट तो होता है, परंतु अभिभूत नहीं कर पाता। यह भी कब दूर होगा? यही सब सोचते सोचते तथा प्रकृति के सौंदर्य का उपभोग करते हुए सायंकाल एक गांव में पहुंचा। गांव काफी बड़ा था और यहाँ रहने का स्थान मिल सकता है या नहीं, पूछते ही एक पहाड़ी युवक मुझे एक खाली मकान के ऊपर वाले बरामदे में ले गया और उसी ने रात के भोजन का प्रबंध भी कर दिया। संध्या का अंधकार घना होता जा रहा था, तो भी सामने के बड़े चौक में स्त्रियों में से कोई लकड़ी या पत्थर के उखल में धान कूट रही हैं या कोई सरसों को कूट कूट कर उसका तेल निकाल रही हैं। चारों ओर मकान थे और बीच में एक बड़ा सा मैदान, जहां लड़के खेल रहे हैं, स्त्रियां काम कर रही हैं और पुरुषगण हुक्का पीते हुए आपस में बातें कर रहे हैं। यह ग्राम खूब समृद्धिशाली है।
ये पहाड़ी लक्ष्मियाँ सुबह के 4 बजे से ही काम शुरू कर देती हैं और उन्हें अब भी विश्राम नहीं है। अभी रसोई पकाना बाकी है, फिर सब खाना खाएंगे और तब बर्तन मांजकर सुबह का नाश्ता बनाकर सोएंगे। फिर यदि उनका छोटा बच्चा हो तो शायद रात भर उसकी सेवा करते हुए ठीक से सो भी नहीं सकेंगे। इसी तरह इनका एक एक दिन व्यतीत होता है। क्या सुख है इस संसार में! लेकिन इसी में वे सुख मानती हैं, आनंद करती हैं और हंसते खेलते सारा कष्ट सहन करती है। और उपाय भी क्या है?